नेस्कॉम का जवाब आ गया। नेस्कॉम कहता है भैया स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस का है, प्रोक्लेमेशन ऑफ H1B वीजा फीस, इसको जरा अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे काला फड़ा हो रहा है, ये तो पूरा अप एंड डाउन हो जाएगा भैया। हाँ, एकदम उलट, सब गड़बड़ा जाएगा। नेस्कॉम कह रहा हम देखेंगे, भालेंगे, संभालेंगे। उधर भारत का जवाब आया। हाँ, भारत का भी जवाब आ गया। भारत कहते स्टेटमेंट हमारा, हम देखते हैं अभी इंडिया और US दोनों का स्टेक लगा हुआ है, देखेंगे बेस्ट पाथ फॉरवर्ड कौन सा होगा, स्किल टैलेंट मोबिलिटी एक्सचेंजेस फलान ढिकान करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम देखेंगे, लाजिम है कि देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा भाई सब लोग देख लो पहले, नहीं पहले आप लोग अपनी देखना दूखना कर लो। कमाल है, मतलब गजब के लोग हैं। खैर 10 बिल बाद स्टॉक ऑन मंडे। नवीन जी आ रहा हूँ सर, रुकिए अभी बताता हूँ। अब सुनिए, अब मान लीजिए H1B वीज़ा पे ऐसा कर दे तो क्या होगा। ये जितने भी लोग गए हैं ये कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि आजकल कोर्ट का सहारा है। कोर्ट जो है ट्रंप के अगेंस्ट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। बोले इतनी फीस कैसे, उस पर स्टे लेके बैठ जाएंगे। जितने भी लोग वहाँ फंसे होंगे, लोगों ने तैयारी भी कर ली, लोगों ने अपने जो है वकीलों से बात कर ली है कि बोले भाई अपन जो है इस पर केस करेंगे। ओ गाइस, फिर क्या, सरकार देखेंगे। नेस्कॉम कह रहा हम देखेंगे। अरे कहाँ देखोगे भाई, अभी रुको, अभी एक और बिल आ रहा है पीछे, ठीक है। वो कौन सा है, आउटसोर्सिंग बिल। कंपनियां आउटसोर्स नहीं कर पाएंगी, इसको ट्रंप कहते हैं। एक और बिल पीछे लेकर आ रहे हैं, बोले आउटसोर्सिंग। यस, अपने बगल में एक आदमी को खड़ा कर लेते हैं, वो बोलता है, ये साइन करते हैं, ओके यस यू राइट। तभी आउटसोर्सिंग पर भी बैन होने वाला है। आप जो सोच रहे थे वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल, HIR हायर एक्ट जो है, हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी वो भी आ रहा है। तो आप जो सोचे थे वहाँ से इंडिया जाएंगे, इंडिया से ऑफशोर काम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत $2-4 इधर उधर हो जाएंगे बाबा, लेकिन ऐसे नहीं होने का बाबा, बाहर भी नहीं जाने देंगे तुमको, अंदर आने देंगे नहीं, जॉब को बाहर जाने देंगे नहीं, तुम इधर से बैठ के काम कर नहीं सकते। जब ये करेगा कौन, पिछवाड़ा खोल के खड़े होने वाले वो लोग। भाई करोगे कैसे काम, नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारी जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट है, तुम एक दिन उसी को बिना इंडियंस के चला कर दिखाओ। ये पहला टास्क मैं तुमको दे देता हूँ। समथिंग विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल, नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन। अगर मैं भारतीय नहीं होता तो भी मैं इसी भाषा में बात करता। वॉट अमेरिकन गवर्नमेंट इज राइट नाउ डूइंग, वो पॉसिबल नहीं है सर, वो पॉसिबल है ही नहीं बाय एनी चांस। आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम अपने यहाँ से सारे H1B भी हटा देंगे, हटा दिए, सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी हटा दो, सब हटा दो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल कर देना, आपका देश है, आपको पूरा राइट है। आज कुछ लोग अचानक से चिल्लाए, बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसे कैसे कोई निकाल देगा ना, उसका देश है भाई, ऐसे आप कैसे कह सकते हो, उसका देश है, उसका मन है, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसा फंसाया उसने। मैं क्या कहता था, आप कभी किसी देश पे भरोसा नहीं कर सकते, वहाँ पैसा रखना उचित नहीं है। पहले 5% लगा टैक्स लगा दिया, विड्रॉ करोगे तो 5% का टैक्स लग जाएगा। अब उस तुमको लात मार के निकाल दिया, तो 5% तो भी देना है तुमको। ठीक है, खैर, तो देश उनका सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा राइट है। और मैं बिल्कुल इस मामले में मैं अमेरिका के साथ रहूँगा। यस, इट इज़ देयर कंट्री, इट इज़ देयर स्वीट विल। अभी तो उसके बाद और आने वाला है कि हायरिंग भी नहीं कर सकते आप बाहर, ऑफशोर भी नहीं जा सकते आप, क्या कहते हैं उसको, ऑन साइड, और एक होता है ऑफ साइड। तो आप तो ऑफ साइड भी नहीं जा सकते, ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं करने देंगे। फिर कहाँ जाओगे, IT का तो भट्टा बैठ जाएगा भाई। कैसे काम बनेगा। अब इस सब के बीच आखिर चिड़ है कैसी, आइए जरा इस चिड़ को देखने की कोशिश करें। वी विल टॉपल द स्टैच्यूज ऑफ योर फॉल्स गॉड नेक्स्ट, देयर इज नो रीजन व्हाई 90-foot ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ पगन डाइटीज शुड बी स्टैंडिंग इन अमेरिका, अमेरिका इज अ क्रिश्चियन नेशन। कौन कह रहा है, कैंगमिन ली। अरे ये रहा, अबे रसगुल्ले, अबे तेरी रसगुल्ले, तू तो खुद वहां का नहीं है, ये लगा हुआ है। लेकिन भाई आवाज बड़ी जोर से उठ रही है। हाँ, इन मूर्तियों से दिक्कत हो गई है। अच्छा, नाउ दैट वी आर किकिंग आउट ऑल H1B इंडियंस, इट शुड बी टू हार्ड टू गेट द गवर्नमेंट टू टेक डाउन दिस हिंदू डेमोन की स्टैच्यू इन फ्रंट बेंड कंट्री टेक्सास। ओ माय गॉड, हमको तो पता ही नहीं था। अबे जितने H1B वीजा ना, उससे ज्यादा वहां पर परमानेंट सिटीजन है। और वैसे अगर ये वाली बात बोल दोगे ना तो भारतीय खुद ही हटा देंगे, इसी की वजह से हमारा H1B वीजा जा रहा है। मेरे लिखवा लीजिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, दर्शक बता दें, खासकर वो दर्शक नहीं, भारतीय दर्शक ना बताएं, जो दर्शक बाहर है, विदेश में है, अमेरिका में, वो बताएं। मेरा कहना, अगर ये मैटर होगा, कल को हो जाए, मान लीजिए कि हाँ स्टैच्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये खुद से तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ेंगे। हमारा H1B वीजा बचना चाहिए। कल मूर्ति टूटती है, हम खुद तोड़ देते हैं, गलत तो नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ हिंदुओं को, है ना। खैर, इस सब में एक बड़ा मज़ेदार एक वो निकल कर आता है किस्सा। अब उनका क्या होगा, वो जिनको लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर्स। मेरा होने वाला फियांसे, मेरा फियांसे मेरा अमेरिका में, मेरी शादी हो रही है अमेरिका में, माय गॉड, इससे शादी गलती से फंसा लेती, इसके पास तो बहुत डॉलर्स है। अब क्या होगा उनका, जिसको अमेरिका सोच के शादी करी थी, सगाई करी थी, लात पड़ के वापस इंडिया आ रहा, ये तो ससुराल यहाँ क्लक रहेगा रुपया में।
पता नहीं कितनों की शादी टूटेगी। वैसे जिनकी टूटेगी उनका भला हो गया। और अगर आप नहीं भी आ रहे हो तो आप अपने घर में बिल्कुल बता देना कि मेरा तो कैंसिल हो गया। अगर आपकी शादी हो रही तो वहाँ जरूर इस बात को लड़की वालों को बोल देना मेरा तो कैंसिल हो गया, मुझे इंडिया आके जॉब करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। अगर रिश्ता टूटता बॉस बच गए आप, बाल बाल बच गए, है ना, तुरंत कर देना इसको, ना सोचे हुए, ठीक है। Neighbor's wife is child of NRI, got fractured. We and others help her for 5 months. She has 400 pairs of shoes, but didn't even give some or thanked us. क्या कहे अब, हैं? चलिए, तो उन बेचारियों का क्या होगा, थोड़ा सोचा भी नहीं तुम लोग, बहुत बेदर्दी हो। आइए अब जरा सुने कुछ भारतीयों का, सो कॉल्ड भारतीय, है ना। That's it, I am killing myself. I can't return to India. I can't imagine living in India again. अच्छा, so killing yourself is better than building in India, your home country. दूसरा नीचे लिखता है yes, as someone from India, yes. Oh my God, ये मुझे पता ही नहीं था। ये हमारे NRI है, क्या कहे। खैर, मेरे ही कज़न यूएस में जॉब है, हम कहते वापस आ जाओ तो कहता भारत में मेरे लायक कोई जॉब नहीं है, खुद को ओवर क्वालिफाइड समझता है भारत के लिए। ओ कोई बात नहीं, सबका आ जाएगा नंबर, है ना। खैर, बाहर लोग पढ़ने भी जाते हैं, बहुत सारी लोग चीज़ें लेकर जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अरमानों के साथ भी जाते हैं। आइए उन्हीं अरमान में से एक वीडियो दिखाता हूँ। पिता कितने खुश, ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंचा बच्चा, नीचे चिल्लाना शुरू हुआ, मेरा बच्चा है, दिस इज माय सन, यू गॉट इट। तो ऐसे अरमानों के साथ लोग भेजते हैं, अच्छी बात है। पर अब मैं आपको इतिहास के आईने में ले चलता हूँ। इतिहास के आईने में जाना जरूरी है। क्या ट्रंप कुछ अनोखा कर रहे हैं? नहीं। ट्रंप कौन है? ट्रंप ईदी अमीन वो है ट्रंप, उसको कॉपी कर रहे हैं ट्रंप। आइए, ईदी अमीन कौन? ईदी अमीन था युगांडा का प्रेसिडेंट बना, युगांडा का राष्ट्राध्यक्ष बना, चुनाव जीत कर आया 1972 में। अब देश की हालत खराब थी, इसको कुछ समझ में नहीं आया करें तो करें क्या। तो इसने युगांडा में एक फरमान निकाल दिया और इसने बाकायदा खड़े होकर कहा कि भगवान ने ऐसा कहा है कि भारतीयों को बाहर निकाल दो, हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो। 1972 की बात है सर। और रातों रात इसने बोला 90 दिन के अंदर आपको युगांडा छोड़ना है। बात सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हुई, एक और बात उसमें आ गई। असल में नीयत खोट थी, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं वो तो आता नहीं है। सत्ता में आ गए केजरीवाल स्टाइल में, आप करें क्या, तो इन सब का पैसा खा जाओ। तो इसने एक फरमान निकाला, कोई भी व्यक्ति $120 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता और 220 किलो से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, इसमें गोल्ड नहीं ले जा सकता। 220 किलो तो ले जा सकते हो लेकिन गोल्ड नहीं होना चाहिए उसमें। $120 आप ले जा सकते हो। सारे भारतीयों के लिए रातों रात ये फरमान निकल आया युगांडा से। अब लोग क्या करते हैं, मरता क्या ना करता, लोगों को सिर पे पाँव रखकर भागना पड़ा। एक सूटकेस ले जा पाए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। युगांडा में जाकर उन्होंने युगांडा की इकोनॉमी को खड़ा किया था, इन्हीं भारतीयों ने युगांडा को खड़ा किया था। और रातों रात उन्हें फरमान मिल जाता कि आप बिल्कुल खत्म, सब खत्म। तो लोगों को लगता है इससे पहले कि राइट्स हों और हमारी जान पर बनाए हम निकल रहे, तो लोग सब कुछ छोड़कर निकल आए। दुकानें, बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो उन्होंने एस्टैब्लिश, पूरी जिंदगी जो उन्होंने कमाया था वो सब कुछ वो युगांडा में छूट गया। लेकिन इससे हुआ क्या, उसने क्या कहा, ये लोग हमारी नौकरी खा रहे हैं, यही इसी तर्ज पर ये लोग हमारी नौकरी खा जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। गूगल कर लेना भाई, सब मिल जाएगा, जो कह रहा हूँ सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये चलेगा, भारतीय चलेगा, तो हमारी इकोनॉमी बूम कर जाएगी, हमारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, सारे कॉर्पोरेट्स हमारे हो जाएंगे जो कॉर्पोरेट्स अभी इंडियंस के हैं। ठीक है, इंडियंस भाग आए, लेकिन कुछ ही समय बाद मालूम चला, कुछ ही महीने में मालूम चला कि भाई सारी दुकानें बंद हो गई, सारे स्टोरी बंद हो गए बड़े बड़े जो थे। अब जाए तो जाए कहाँ, टैलेंट तो था नहीं। उन्होंने कहा था ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकने का टैलेंट नहीं था। आपको हैरानी होगी, 1 साल पूरा नहीं हुआ था जब ईदी अमीन ने फिर से कहा कि भारतीय आएँ और अपना कामकाज देखें। पर इस बार भारतीय गए नहीं, डर गए थे। कुछ एक लोग गए लेकिन बाकी लोग नहीं गए। उन्होंने बोला नहीं, अब हम एक बार आ गए, अब हम भारत में रहेंगे, हमारा सब कुछ तो चला गया, दोबारा भी चला जाएगा। तो उनका विश्वास नहीं जाएगा, वो दोबारा नहीं गए। 1972 में आए थे सत्ता में, 1979 में इनको उखाड़ कर फेंक दिया गया सत्ता से और दोबारा कभी नहीं आए। और युगांडा उसके बाद से खत्म हो गया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ नया नहीं कर रहे ट्रंप वो कर रहे जो युगांडा कर चुका भारत के साथ, जो ईदी अमीन कर चुके भारत के साथ। और इसके बाद युगांडा खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था भारतीयों से, भारतीय वहाँ से आने के बाद। और अमेरिका भी वही कर रहा है। कुछ अनोखा नहीं है सर। और जिस चीज़ के लिए आप लोग इतना भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हमारी बहन आ गई जी, मेरी बहन कुछ कह रही, सुन लो पहले। लाइक पीछे मेरा बैंक दिख रहा है, मैं आज अपने बैंक में आई थी और इंडिया के बैंक में इनके बैंक में कोई फर्क नहीं है, ना ये काम कर जितना वे काम कर मैं परसों आई थी, परसों बोले कि परसों आइए,
मैं आज आई तो आज इनका बंदा नहीं था। डॉलर में कमावा है, काम इनके दिहाड़िया भी गुंडे। ये भी पैन बांध कर रखा भाई, ये कुछ अलग ना है। इनके भी लंच ब्रेक चल रहे हैं, बुढ़ी शक्ल क्या के दिमाग की दही कर दिया। बंदा काम कुम छोड़ छाड़ का इनके काम करवाना हो, इनका काम नहीं करा जाता। काम डाउन। इंडिया वाले बैंक तो उए बदनाम है, उन तक हम लट लूट कर अपना काम तो कटवा ले हैं। इनका जाए रहेगा समझ में भी नहीं आती हम क्या कह रहे हैं। इधर लड़ाएंगे ना इंग्लिश में, अरे बैठे रहो, ये मुंह देखते रहो, बुढ़ी शक्ल के। बुढ़ी शक्ल के हट भाई। पीछे बैंक दिखा रही है कहती इंडिया जैसा ही हाल है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। बोले वही हाल है, यहाँ पे भी लंच ब्रेक होते हैं, यहाँ पे भी कोई काम नहीं करना चाहता, अपने पेन बंद करके बैठे रहते हैं निकम्मे। बोले कल आना आज छुट्टी पे आइए। वो बुढ़ी शक्ल के परेशान है हमारी हरियाणवी। तो पोल खोल दी भाई, सच्चाई भी है ये। हिंदूज आर रेडी टू टेक बीटिंग्स अगेन। बिल्कुल हर समय हिंदू तैयार होते हैं इसके लिए। तो असलियत यही है, असलियत यही है, रियलिटी तो यही है। कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपके लोग बोलेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार बोलेंगे नहीं, वहाँ बहुत अच्छा है सब। आइए अब चलते हैं वो जिन्होंने 449 वाले भाई साहब, नाम दिमाग से एकदम से निकल गया। 90% ओवर क्वालिफाइड चपरासी बनने को मजबूर। ओ माय गॉड, एकदम से खबर आज के दिन, ऐसा कैसे हो गया बाबा। आइए, देश में बेरोजगारी का हाल इस कदर बिगड़ चुका है कि राजस्थान में चपरासी पर 10वीं पास के लिए भर्ती में लाखों हाई क्वालिफाइड युवा लाइन में खड़े हैं। एमएससी, बीटेक, पीएचडी जैसी डिग्री रखने वाले अब छोटी सी नौकरी के लिए परीक्षा देने को मजबूर हैं। 53,000 पदों पर भर्ती के लिए करीब 25 लाख आवेदन आए। जयपुर में परीक्षा सेंटर। ओ माय गॉड। कुछ समझ में आया? एक तरफ H1B वीज़ा आज कैंसिल होता है, कहते हैं 1 लाख रुपए देंगे पड़ेंगे। दूसरी तरफ लाइन लग जाती है भारत आने वालों की। और तीसरी तरफ ये कहा जाता है कि भारत में तो ऑलरेडी नौकरियां नहीं हैं। मैं गवाह हूँ, 2003 में पिताजी मेरे रिटायर हो गए थे और उससे पहले उनके चपरासी की नौकरी निकली थी। पीएचडी ने फॉर्म भरा था, इंटरव्यू में आया, पिताजी ने उसको रखा नहीं। बोले दो बातें, पहले तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा, चपरासी में इसको रख लेंगे तो। दूसरी बात, अगर इसको रख लेंगे तो हमारी सुनेगा ही नहीं, ये हाईली क्वालिफाइड है। तो हमको तो 10वीं पास ही चाहिए। और रखे सारे सब लोगों ने 10वीं पास ही चपरासी रखे थे, सभी ने। ठीक है, जितना भी बोर्ड बैठा था उसमें सब ने 10वीं, सबको वो रिजेक्ट कर दिया था। आप बेवकूफ़ समझते हो आईएएस को। और कोई आज की घटना नहीं, हमेशा से होता है, हमेशा से होता है। तो आज इस न्यूज़ को छापने का मतलब क्या है? एक और हवा बनाना। कहाँ से छपी समझ गए आप? वहीं से चेचक अंकल से। एक और हवा बनाना कि भारत में तो नौकरी है ही नहीं, तो चपरासी के लिए लोग खड़े हैं। इस न्यूज़ को फैला दो, हाँ, तो और लोग चिल्लाएंगे। अभी लोग चिल्लाना शुरू हो गए, लोग आपके राष्ट्राध्यक्ष को गाली देना शुरू हो गए। क्या किया इसने, कुछ करता क्यों नहीं है? छोटे छोटे बच्चे वो चिल्ला रहे हैं 10वीं 12वीं के, ये कुछ क्यों नहीं कर रहा? अरे वो क्या करेगा, उसका देश, उसने मना कर दिया। पर अभी और भी बहुत कुछ हो रहा है, आइए जरा समझिए। मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सब वोट चोरी की बात नीचे तक जा रही है, लोग मान रहे हैं इसको, हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। और बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि मामला तो गड़बड़, मतलब ट्रैक्शन पकड़ रहा है, नैरेटिव तो बन रहा है। वोट चोरी हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव तो बन रहा है। बात है हाँ, वो भी यही चाहते हैं, नैरेटिव बनाना। क्योंकि ये चीज नीचे तक जा रही है। और सवाल उसी का है, कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए। और कौन सा वोटर है, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? एक दो तरह के लोग हैं, एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार वो ना गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आज तो चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल नहीं रहा है। समझ में आया? सब कुछ एक साथ, वोट चोरी, ये वो फलान ठिकान। कोई सज्जन करेगा भी बात करते हैं थोड़ी देर में, सर हो गई आपकी बात, क्लियर है? तो क्या ये सिर्फ बाहर से हो रहा है या देश के अंदर से भी हो रहा है? अब मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ। हाल ही में ऑस्कर एंट्री के लिए भारत की एक फिल्म गई है, फिल्म का नाम है होम बाउंड। ये एक दलित और एक मुसलमान की कहानी है जिन्होंने कास्ट और रिलीजन के जो डायनेमिक्स हैं उनको तोड़ दिया और अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया। ये कहानी है इसके अंदर। किसने भेजी ये कहानी, किसने भेजी इस फिल्म को? क्या और हमारे पास अच्छी फिल्म नहीं थी? ये फिल्म क्यों भेजी गई ऑस्कर में? इस फिल्म को क्यों भेजा गया? कौन भेजने वाले हैं? आपकी सरकार में बैठे लोग ही कर रहे होंगे ना ये। तो ये किसने भेज दिया? कौन लोग हैं जो गलती से आ गए इधर? इधर कैसे आके बैठ गए और आपको पता क्यों नहीं चला? सोचिए आप। बहुत सारी चीज़ें साहब, आप कहाँ कहाँ लड़ोगे? आपके घर के अंदर ही इतने लोग घुसे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है। खैर, देर से बोला, अपना मुंह थकाया। क्या 10 चैन सुन्नी डू नमाज टुगेदर? नहीं,
एक साथ नहीं करते। मैंने इतनी देर से अपना मुंह थकाया और आते ही मैंने आपसे क्या कहा था, आज अगर आपका पैसा वसूल नहीं हुआ तो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, यही कहा था। क्या कह रहे हैं, H1B वीज़ा को क्या करेंगे, H1B वीज़ा ख़त्म कर देंगे। आइए, इलॉन मस्क कह रहे हैं, द रीजन आई एम इन अमेरिका अलॉन्ग विद सो मेनी क्रिटिकल पीपल हु बिल्ड स्पेसएक्स, टेस्ला एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपनीज दैट मेड अमेरिका स्ट्रांग इज बिकॉज ऑफ H1B। ये तो गजब हो गया। टेक अ बिग स्टेप बैक एंड फक योरसेल्फ इन द फेस। I will go to war on this issue, the likes of which you cannot possibly comprehend। ओरे बाबा रे बाबा, ये कैसे हो गया भाई, ये तो 2024 का ट्वीट है, आज का नहीं है। और एलन मस्क अभी भी नहीं है यहाँ पर एलन मस्क का 2024 का जो ट्वीट है ये उतनी सत्यता दर्शा रहा है, 100% सच्चा ट्वीट, जैसी कि तैसी हो जाएगी तुम्हारी। तब कहा था और आज ये करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, कर पाएंगे। रॉबिन जी का कमेंट लूँ फिर आगे चलता हूँ। आई विल व्हेन रिजर्वेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक लॉबी विल बी रिमूव्ड, स्वयं ड्रेन क्लीन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग भारत विल ब्रिलियंट फ्यूचरिस्टिक माइंड। आ रहा हूँ रॉबिन जी आपकी बात पर भी, आप टेंशन मत लो, सबकी बात आएगी। आइए, और अब होता है धमाका जोरदार। यूएस ऑफिशियल क्लैरिफाइज $1 लाख H1B वीजा फीस अप्लाइज ओनली टू न्यू एप्लीकेंट्स नॉट एग्जिस्टिंग होल्डर्स। ओ माय गॉड, डॉग्स एंड हॉर्सेस, मेरी तो फट गई रे बाबा, सुबह से इतना पादा में इतना पादा, अब तो एकदम फट गई है मेरी। H1B बान, $1 लाख देने पड़ेंगे, फलान निकान जो सबको वापस भेज दो, या कर दो। क्या हुआ हुजूर, अभी तो शाम हुई है, ये हाल हो गए, फटकर 74 है। क्या कहा था मैंने आपसे, इनकी औकात नहीं है कि ये कर ले। भैया ऑफिशियल न्यूज़ आ गई, और ऑफिशियल न्यूज़ ये आ गई कि 1 टाइम फीस है ओनली ऑन पिटिशन, जब आप अप्लाई करोगे तब नए वीजा पर अप्लाई होगी, रिन्यूअल और वीजा पर नहीं होगी। $1 लाख। ओ ले बेबी, ओ कुछ को क्या हुआ, इतना गुर्रा है सुबह, वाह क्या हुआ दुमंदर, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। H1 वीजा फला। सुबह जब मैंने न्यूज़ को देखा ना, मैंने एक बुक मार्क करके अलग डाला, मैंने चलो शाम को मजे लेंगे, आज जुगाड़, आज छमिया नाचेगी, आज छमिया को नचाएंगे मस्त, चल छमिया नाच दिखा, साहबा है। इंडियंस को H1B वीजा को बाहर करोगे। अरे मैंने क्या कहा, ये आपको आपकी औकात नहीं बता पाएंगे, मैं बताऊंगा। एकमात्र ऐसा आदमी पूरी दुनिया में जो आपको कभी गलत खबर नहीं देगा, जो आपको कभी एनालिसिस इसका कभी गलत नहीं होगा, वो मैं हूं। क्योंकि मैं बिना एजेंडे के वो देखता हूं जो लोग देखना नहीं चाहते। लोग बस मेरे को नहीं सपोर्ट दिया, ऐसा हो जाएगा। अब मैं सुबह हंस पड़ा था इस पर, मैंने कहा बताओ ये हालत है इनकी, ये H1B वीजा कैंसिल करेंगे, इनकी औकात है। आ गए घुटनों पर, लोग कहते हैं इंडिया घुटनों पर आएगा, मेरे तो घुटने, मेरे गोड़ टूट गए भैया मोए। कौन आया घुटनों पर, पैंट किसकी उतरी, आलमपना तो सिगरेट हो, कबूल करो, ये ताकत है तुम्हारी, और तुम उनकी चाटते घूम रहे हो। अरे साले डूब रहे हो जाकर, तुम्हारे आगे पूरा सिस्टम हिला हुआ है, तुम्हारे आगे पूरी गवर्नमेंट हिली हुई है, और तुम्हारी हालत है तुम चाटते ही घूम रहे हो। तुमको अपनी औकात ही नहीं पता है, अपने आप को NRI कहते घूम रहे हो। अरे शर्म करो यार, मुझको पता है, तुमको अपनी नहीं मालूम, तुम वहां बैठे हो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और आज नहीं बोल रहा, आज से 1 हफ्ते पहले बोला था, ऐसी की तैसी इनके बाप भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर औकात है तो करके दिखा देना, याद कर लेना, पुरानी उठा के देख लेना, रील मिल जाएगी तुम्हारे को, निकाल लेना, उतनी क्लिपिंग निकाल लेना, और आज की लगा देना साथ में। यही कहा था ना, सुबह की चाय नहीं बनेगी, वेबसाइट नहीं खुलेगी, बैंक नहीं खुल पाएगी। हाँ, और आपको अपनी हैसियत नहीं मालूम, आपको अपनी औकात नहीं मालूम, अपनी औकात कुत्ते वाली कर ली, किसी ने कुत्ता बनाया नीचे। हाँ, आप शेर हो क्या, आपको नहीं मालूम आप शेर हो, निकाल दो, हमें निकाल देगा। अरे डंके की चोट बोल, कल निकाल रहा, आज निकाल, किसको धमकी दे रहा है, काय को डरते हो इतना, रोटी यहाँ नहीं है क्या, या इतने काय गुजरे हो कि कल वही चाटते रहोगे जिंदगी भर। है तो चाटो, वो तुमको मुबारक हो, मैंने ना चाटे ना मैं चाटूंगा। मेरे देश में मुझे इज्जत के साथ जीने का हक है, मैं उसके साथ जीता हूँ। ना मुझे यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की चाटने की जरूरत है, ना किसी सरकार की चाटने की जरूरत है। यहाँ हर आदमी अपना मुकद्दर खुद लिखता है, ये वो मिट्टी है, और आप इस मिट्टी से उठकर गए और वहां जाके चाटा चूटी कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो आप उनके जिनका काम नहीं चलने वाला आपके बिना, जो आपका शोषण कर रहे हैं दिन रात, अंट शंट काम करा के, सबसे कम पेमेंट देके पूरी दुनिया में। उन्हें दूसरी लेबर नहीं मिल रही, इसलिए आपको रखा है, और आप मरे जा रहे हो, हमको निकाल मत देना, लात मारो रहा है। इससे तो तुमसे अच्छे तो यार NRI के मुंह पर बोलता हूँ, आपसे अच्छे तो मेरे यहाँ के नौकर है भाई साहब, मेरे यहाँ की बाई भी छोड़ के चल देती है, बोले नहीं इतने में काम नहीं हो पाएगा। आपने जरा सी चीपी कर दी, भाई भैया मेरे से नहीं हो रहा, झाड़ू फेंक के निकल जाएगी, भाई मानेगी आपसे बेटर है। यार आपके अंदर इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई गैरत नहीं है,
रोने लगता है 2 मिनट के अंदर और गाली देना शुरू कर, मोदी क्या कर रहा, मोदी क्या कर रहा, मोदी ने मरवा दिया। नहीं, मोदी तेरे को लेके गया था क्या? उससे पूछ के गया था क्या? हाँ, कमाल हो गया, गजब कर दिया साहब, रोना शुरू हो गए, कमाल। चलिए खैर, जो आने वाली लॉटरी है उन पर लागू होगा $1 लाख वाला। 2025 में जिनकी लॉटरी निकल चुकी उनके ऊपर लागू नहीं होगा H1B वीजा। आइए रेडी रेकनर के तौर पर दिखा दूं सिचुएशन। $1,000 आपको देने हैं, $1 लाख आपको देने हैं। H1B वीजा वर्किंग इनसाइड यूएस, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो ऑलरेडी काम कर रहा है यूएस में। H1B वीजा ट्रांसफर इनसाइड यूएस, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। H1B वीजा एक्सटेंशन इनसाइड यूएस, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रैवल अब्रॉड H1B स्टैम्प स्टिल वैलिड, नॉट इफेक्टेड। अब कौन को फर्क आएगा? ट्रैवल अब्रॉड H1B एक्सपायर्ड, न्यू पिटीशन, हाँ इस पर आपको दिक्कत आ जाएगी थोड़े दिनों की। अभी ये सब हटेगा, इनके बाप में औकात नहीं है, इसको हरा रख लेंगे, लाल होगा अभी। करंटली अब्रॉड फाइलिंग फ्रेश H1B वीजा, इफेक्ट आएगा। OPT H1B चेंज ऑफ स्टेटस इनसाइड यूएस, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझिए जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं आने वाला। ग्रीन कार्ड वाले कोई फर्क नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड जिनका काउंसलर प्रोसेसिंग है, अब्रॉड है, उन पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर? इतने घबरा रहे, ऐसे प्राण निकले जा रहे, हाय 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 हम मर जाएंगे, कमाल है। सच में आज पैसा वसूल हो गया। आपको सुनकर नितिन जी, नम्रता जी आप निश्चिंत रहिए, नितिन शुक्ला कभी गलत खबर नहीं दे, कभी आपको भटूरे की तरह जबरदस्ती नहीं फुलाएगा कि फूल जाओ गुप्पा हो जाओ, है ना। मैं वो बोलूँगा जो सच है, मेरी बात इतनी ठोस होगी जो चट्टान की तरह से होगी। और ये बात आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा, जो लोग डेली लाइव देखते हैं वो इस बात की तस्दीक कर दें कि अभी कुछ दिन पहले, शायद हफ्ता भर ही हुआ होगा, मैंने क्या कहा था, किसी के बाप में औकात नहीं है। अगर अपने असल बाप से पैदा हो, तो मैं आज फिर दोबारा से कहता हूँ, आप सबको बाहर निकाल दो, सारे इंडियंस को बाहर निकाल दो। मैं कह रहा हूँ, मैं पालूंगा इनको, मैं दूंगा इनके खाने का खर्चा, हमें आप भेज दीजिए भारत। कल सुबह अगर तुम अपनी चाय पी पाओ बाबू, कल सुबह अगर तुम अपना मोबाइल चला पाओ, तो मुझे पलट के कॉल करके बता देना कि नितिन शुक्ला तुम गलत थे। मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, मुझे अपने इंजीनियर्स, अपने डॉक्टर्स, अपने लड़कों पे भरोसा है, और वो भरोसा इतना है, इतना अटूट है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही कहा था, ड्रोन के समय भी यही कहा था, S-400 के समय भी यही कहा था, जरूरत नहीं पड़ेगी हम बना लेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? याद कर लो, पुराने वीडियो निकाल लेना, मेरे पास फुर्सत नहीं है आपके लिए कि निकाल के वो जो बाकी लोग करते हैं ना अगल बगल लगा के चलाएंगे, है ही नहीं सर, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हमारे पास में इतना, हमारे पास मेहनत करने के लिए समय है। उस समय को हम अपनी मार्केटिंग में ज़ाया नहीं करते, जो कहते हैं यहाँ कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, और हर बार हर एक बात सच साबित हुई है। ये हमको निकालेंगे और आप डर गए। अरे एक बार पलट के तो कह देते नितिन शुक्ला को सुन लेना, है आपस में डर गए, हाँ ऐसा हो जाएगा, क्या बात करते हो आप। आइए, तो भारत क्या करे, लोग गाली दे रहे थे सुबह से मोदी को, मोदी कुछ नहीं कर रहा। अरे बाप है तुम्हारा, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाना होंगे। ही इज ऑन हिज पाथ, नोबडी कैन स्टॉप हिम। ये भारत की बात है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पीएमओ से ट्वीट आ रहा है, पीएमओ की बात नहीं है, ये भारत का जज्बा है, ये भारत की बात है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हम चिप बना रहे हैं, हम शिप भी बना रहे हैं, और पूरी दुनिया पर हम छा रहे हैं। दर्द इस बात का है, डराया इस बात के लिए जा रहा है कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। कहां गए वो लोग जो गाली दे रहे थे सुबह से? मैं तो देख रहा था, मैं हैरान हूं, नौकरी तुम्हारी जा रही है, तुम गए हो गाली मोदी को दोगे क्या? उसने तुमको घर से निकाला था क्या? उसने तो बोला मेक इन इंडिया, आओ भारत में आओ, भारत में बनाओ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठिकाना इंडिया। तो तुमसे नहीं होता बन रहा, तुमको अपनी माँ बुरी लग रही, तुम अपनी माँ की सौत को ले जा रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपनी माँ की सौत को ले जा रहे हो क्योंकि गोरी है, तुम उसको माँ बोल रहे हो क्योंकि गोरी दिखने में अच्छी है। अरे बाबू, आपसे बड़ा गद्दार कोई ना है, सीधी बात। अगर आपके मन में ऐसा है तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, इतनी सारी आपको खबर मिल रही, सब लगातार सही मिल रही है। क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, एड नोट में जाकर अपना नंबर लिख लेना, नाम लिख लेना, और उसके बाद में क्यूआर कोड पर आकर अपना अमाउंट भर देना और सेंड कर देना। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बारे पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।